हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी तक इलस्ट्रेशन नंबर 9 तक देखा है, सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 8 तक देखा है, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा है कि आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेशन करते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू का, कौन कौन से आइटम है जो कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू के टाइम पे हमें काम आते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेट एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। मेरे पिछले वीडियो में भी देखा होगा आपने, जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि नेट एनुअल वैल्यू कैसे। मैं वापस आपको रिवाइज कर देता हूं कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू के अंदर से यदि आप म्युनिसिपैलिटी टैक्स को लेस कर देते हो तो आपका आ जाता है नेट एनुअल वैल्यू। लेकिन इसके अंदर दो चीजें ध्यान में रखने लायक बात है कि आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपैलिटी टैक्स कब लेस करना पड़ता है। देखो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और ये है डायरेक्ट टैक्स की बुक से, जो कि सीएमए के लिए, सीएमए इंटर के लिए है और इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया है। यह है जून 2022 एंड दिसंबर 2022 की एग्जाम के लिए। इसमें हम लोग देखते हैं कि म्युनिसिपैलिटी टैक्स में, सपोज क्वेश्चन के अंदर ना डायरेक्ट म्युनिसिपैलिटी टैक्स नहीं दिया हुआ है, लेकिन अदर नेम से क्या क्या नाम से आ सकता है। आपके देखो, म्युनिसिपैलिटी टैक्स में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। आपका हो सकता है कोई भी सर्विस टैक्स जो कि प्रोवाइड कर रही है म्युनिसिपैलिटी बोर्ड, ठीक है। सेकंड हो सकता है आपका फायर टैक्स, आपका हो सकता है वाटर टैक्स, आपका हो सकता है सीवरेज टैक्स। ये 3-4 टैक्सेस जो स्पेसिफिक म्युनिसिपैलिटी टैक्स के अंदर इंक्लूड होता है, जो कि आपको देखने को मिल सकता है। और इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है कि बाय लोकल अथॉरिटी। अभी देखो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि आपका इंडिया का लोकल अथॉरिटी होना चाहिए या फॉरेन का, केवल इतना दिया हुआ है बाय लोकल अथॉरिटी। तो इसका मीनिंग हम लोग कैसे निकालेंगे कि लोकल अथॉरिटी होना चाहिए बस। उसने यदि आप पे म्युनिसिपैलिटी टैक्स लगाया है, आप पे वाटर टैक्स लगाया, आप पे फायर टैक्स लगाया, आपको सीवरेज टैक्स लगाया है, तो आपको उसको म्युनिसिपैलिटी टैक्स मानते हुए चलना है। फिर ये आपको परसेंटेज फॉर्म में होता है मोस्टली। हो सकता है क्वेश्चन में डायरेक्ट भी दिया हो कि 5000 आपका म्युनिसिपैलिटी टैक्स हो, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, परसेंटेज फॉर्म में दिया होता है, जो कि हमें निकालना रहता है म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर। सपोज आपको दे दिया कि 10% म्युनिसिपैलिटी टैक्स पेड बाय ओनर, या पेड बाय एसएससी, या पेड बाय राम श्याम, जो भी, तो आपको ये 10% निकालना किस पे है, ये आपको निकालना रहेगा म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर। अब इसके अंदर दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए आपको ये लेस करने के लिए। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से आपको म्युनिसिपल टैक्स लेस करने को मिलेगा, लेकिन दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए इसके अंदर। सबसे पहला कंडीशन है कि आपका ये प्रीवियस ईयर के अंदर पेड होना चाहिए। अब पेड केवल प्रीवियस ईयर के लिए पेड हुआ है वो ही लेस करेंगे, या उससे पहले के जो ईयर्स है उनका पेंडिंग था और प्रीवियस ईयर के अंदर पेड कर दिया गया सबका मिला के। सपोज करो हम लोग प्रीवियस ईयर 29 to 20 के अंदर खड़े हैं और हम लोगों ने टैक्स पेड किया है 2005 से लेके 1920 तक के लिए, तो क्या ये पूरा ही टैक्स हमें लेस करने को मिलेगा या फिर 1920 का ही टैक्स लेस करने को मिलेगा? मेरा आंसर होगा कि ये 2005 से जितना भी हम लोगों ने आज के दिन पेड किया है वो पूरा का पूरा आपको लेस करने को मिलेगा। तो सबसे पहला कंडीशन था आपका पेड होना चाहिए, आपका एक्रूअल नहीं होना चाहिए, मींस आपका पेंडिंग नहीं होना चाहिए। यदि आपका पेंडिंग है तो वो लेस करने को नहीं मिलेगा। दूसरा, ये एसएससी के द्वारा ही पेड होना चाहिए, मींस हम लोग कैसे लिखते हैं इसका लैंग्वेज, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, मींस ये एसएससी के द्वारा ही पेड होना चाहिए। सपोज ये टेनेंट ने पेड किया है म्युनिसिपल टैक्स, तो आपका लेस करने को नहीं मिलेगा, आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से माइनस करने को नहीं मिलेगा। अब ये टैक्स पॉइंट है कि यदि आपने अनपेड रहा तो वो लेस करना क्या, नहीं। फिर इसने बोला कि टेनेंट ने पेड किया है तो आपको लेस करना है क्या, तो हम लोग ने बोला नहीं करना है। फिर उसके बाद में आपका एक क्वेश्चन रेज और होता है कि यदि टैक्स पेड बाय टू फॉरेन लोकल अथॉरिटी। अभी सपोज आपका प्रॉपर्टी फॉरेन में रहेगा तो आपको टैक्स भी उसको फॉरेन में ही पे करना पड़ेगा, मींस उधर की। सपोज मेरा प्रॉपर्टी है यूएसए के अंदर और उस पे मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में उसको टैक्सेबल कर रहा हूं। अब मेरे को म्युनिसिपैलिटी टैक्स जो लगा रही है तो वो कौन लगाएगी, यूएसए की लोकल अथॉरिटी बोर्ड लगाएगी। तो वो उसने कोई म्युनिसिपैलिटी टैक्स लगाया है तो उसको क्या हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू से लेस करने को मिलेगा क्या, मिलेगा, वो भी मिलेगा।
फिर इसने पूछा कि टैक्स एक्सीड हो सकता है क्या ग्रॉस एनुअल वैल्यू से, मींस हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से लेस करना पड़ता है म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, वो क्या ज्यादा हो सकता है क्या ग्रॉस एनुअल वैल्यू से, मींस आपका नेट एनुअल वैल्यू नेगेटिव आ सकता है क्या। नॉर्मल केस में नेट एनुअल वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, लेकिन यदि आपने पिछले सालों का प्रीवियस ईयर के अंदर म्युनिसिपल टैक्स पेड किया है और वो इतना ज्यादा है कि आपके ग्रॉस एनुअल वैल्यू से भी ज्यादा जा रहा है, तो आपका नेट एनुअल वैल्यू नेगेटिव आ सकता है। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। सपोज आपको 2 लाख रुपीस आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ रहा है, लेकिन पिछले 10 सालों का जो म्युनिसिपल टैक्स आपने पेड किया है वो 2,20,000 था। तो ये कितना हो गया, 2 लाख था आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें से हम लोग लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर 2,20,000, तो आपका नेट एनुअल वैल्यू कितना आएगा -20,000। तो ये नेट एनुअल वैल्यू आपका नेगेटिव में आ गया। लेकिन कौन से केस में, यदि आपने प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले कुछ सालों का भी साथ में पेड किया है तो। फिर इसने बोला कि कोई रिफंड होता है आपको म्युनिसिपल टैक्स, तो वो क्या आपको टैक्स लायबिलिटी आएगा क्या उस पे, नहीं, इस पे अंडर सेक्शन 22 के अंडर में कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगा। फिर इसने पूछा कि एडवांस म्युनिसिपल टैक्स यदि कोई पेड करता है एसएससी, तो वो क्या आपको लेस करने को मिलेगा क्या, नहीं, प्रीवियस ईयर तक जितना भी आप लोगों ने म्युनिसिपल टैक्स पेड किया है केवल उतना ही आपको डिडक्शन करने को मिलेगा, ना कि फर्दर ईयर के लिए, ना कि आपको फ्यूचर ईयर के लिए आपने कोई एडवांस टैक्स पेड किया है तो उसको आपको लेस करने को नहीं मिलेगा। क्योंकि इसमें एक कंडीशन एक ये भी होती है कि ये इनकर्ड होना चाहिए, मींस आपका ड्यू हो जाना चाहिए, तब आपको ये लेस करने को मिलता है। अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 9 कर लेते हैं, जिससे हम लोगों को पता चलेगा कैसे क्या कैलकुलेशन किया जाता है। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 9 बोलता है कि आपको नेट एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन करना है असेसमेंट ईयर 2021 के लिए, जो कि आपको 6 टाइप का प्रॉपर्टी दिया हुआ है, 6 टाइप के प्रॉपर्टी का डिटेल दिया हुआ है, जो कि जो H1 है वो पटना के अंदर है, H2 आनंद के अंदर है, हैदराबाद के अंदर है। ये अपने को ध्यान नहीं भी देंगे तो चलेगा, केवल इसने देख के रखा है कि ये आपके पास 6 प्रॉपर्टी और ये 6 जगह पे सिचुएटेड है। फिर उसने बोला कि म्युनिसिपल वैल्यू इनका 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 425 और 6 लाख, ऐसे करके नंबर वाइज नंबर इसने 6 प्रॉपर्टियों का म्युनिसिपल वैल्यू देख के रखा है। आगे उसने देख के रखा है कि हम लोगों ने ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल दिया है, हम लोगों ने ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल दी है, आपको तो आगे का कैलकुलेशन करना है। हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 8 तक सीखा था ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं, लेकिन इलस्ट्रेशन नंबर 9 में हम लोगों को इसने खुद ने सोल्व करके दे दिया है कि आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू 1 लाख, 2,50,000, 180, 5 लाख, 8 लाख, 5 लाख, ऐसे करके आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू है। इसके बाद में इसने म्युनिसिपल टैक्स पेड किया है, पहले वाले में इसने बोला है कि 5,000, फिर उसके बाद में H2 में इसने बोला है कि 10%, 5%, 3%, ऐसे करके इसने पूरा म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है। और ये परसेंटेज दिया हुआ है, ये हम लोग कहां से लेंगे, मींस ये हम लोग सपोज इसमें H2 में देखते हैं कि म्युनिसिपल टैक्स पेड फॉर प्रीवियस ईयर 10% है, तो आपका ये 10% किस पे कैलकुलेट होगा, ये आपका 10% कैलकुलेट होगा किस पे, ये होगा आपका म्युनिसिपल वैल्यू पे। तो जब भी ये परसेंटेज फॉर्म में दिया रहता है तो वो किस पे कैलकुलेट होता है, नेट म्युनिसिपल वैल्यू पे। अब आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, इन केस ऑफ H3, मतलब H3 प्रॉपर्टी के केस में म्युनिसिपल टैक्स पेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 93 टू 2019 2 लाख रुपीज, मींस इसने देख के रखा है कि आपका 93 से पेंडिंग था और इसने पेमेंट कितना किया, 2 लाख रुपीज का। वो कब किया है, वो किया है इसने इसके अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर इसने पेड किया है। फिर उसने देख के रखा, तो H3 का हम लोग कैलकुलेशन करते टाइम पे ये ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद में बी पॉइंट बोल रहा है, इन केस ऑफ H4 प्रॉपर्टी के केस में क्या है, म्युनिसिपल टैक्स पेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, मींस इसने 3,000 रुपीज क्या किया है,
एडवांस में पेमेंट किया है, क्योंकि हम लोग असेसमेंट ईयर 2021 का कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 कौन सा ईयर हो गया, इसके लिए एडवांस ईयर हो गया, क्योंकि हम लोग टैक्स किस ईयर का भर रहे हैं, हम लोग भर रहे हैं प्रीवियस ईयर 1920 के लिए टैक्स भर रहे हैं। और ये इसने बोल के रखा है म्युनिसिपल टैक्स इसमें कौन से ईयर के लिए पेमेंट किया है, 2021 के लिए, तो ये एडवांस टैक्स हो गया और एडवांस टैक्स का हमें डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो H4 के अंदर 3000 रुपीज हमें कम मिलेगा, जितना पेड किया उससे 3000 रुपीज कम मिलेगा। फिर इन केस ऑफ 6, मतलब 6 नंबर का प्रॉपर्टी है, उसमें क्या बोल के रखा है, ऑल टैक्स चार्ज बाय म्युनिसिपल आर पेड टू एक्सटेंट ऑफ 80%, मीन्स जितना भी म्युनिसिपल टैक्स पेड किया है उसके 80% तक क्या हुआ है, 50% तो किसने पेमेंट किया है, ओनर ने, और 30% किया है किसने, टेनेंट ने। अभी इसका मतलब क्या, इसने क्यों स्पेसिफिक दिया है, तो हम लोगों ने देखा था कि म्युनिसिपल टैक्स का 2 कंडीशन होता है, एक तो वो पेड होना चाहिए, दूसरा वो एसएससी द्वारा ही पेड होना चाहिए, मींस प्रॉपर्टी के ओनर द्वारा ही पेड होना चाहिए, ना कि टेनेंट द्वारा। यदि टेनेंट ने पेमेंट किया है तो उसका हमें डिडक्शन करने को नहीं मिलेगा। तो हम लोग चलो कैलकुलेशन करते हैं, अपना व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं। हम लोगों को क्या करना है, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा हमारा 9, इसमें हमें करना है कंप्यूटेशन ऑफ नेट एनुअल वैल्यू फॉर प्रॉपर्टीज H1, H2, H3, H4, H5 and H6 for the assessment year 22-21 और प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया आपका 2019 to 20। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिख लिया H1, H2, H3, H4, H5 और H6। इनका हम लोगों को डालना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है आपका, 1 लाख, 2.5 लाख, 180, 1 लाख रुपीज, 250, 180, 5 लाख, 8 लाख और 5 लाख। अब हमें क्या लेस करना पड़ता है नेट एनुअल वैल्यू के लिए, लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई ओनर। ये कौन कौन से फॉर्म में होगा, क्वेश्चन में कौन कौन से फॉर्म में है, म्युनिसिपल टैक्स, दूसरा है सीवरेज, सीवरेज टैक्स लिख के आया है, थर्ड वाला है वाटर टैक्स। ऐसे करके 3 टाइप से इसने दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं, 3 टाइप से इसने दिया हुआ है। 5000 दिया हुआ है इसने H1 के केस में, सीवरेज टैक्स है नहीं H1 में और वाटर टैक्स भी नहीं है, तो इसका मतलब H1 का हमारा 95,000 आ गया क्या, नेट एनुअल वैल्यू। फिर हमारा H2 के अंदर 10%, 5% और 3%, तो 10% कितना था म्युनिसिपल वैल्यू, 2 लाख रुपीज एक्ट 2 के लिए है, उसका 10% होता है 20,000। मैंने बोला था
यदि परसेंटेज दिया हो तो किस पे निकालेंगे, म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल वैल्यू पे। फिर इसने सेवरेज टैक्स का देख के रखा है 5%, तो ये हो गया 10,000। फिर देख के रखा है 3%, मीन्स ये हो गया 6,000। ये हमारा हो जाएगा 2,50,000 में से 36,000 हम लोग लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 240। ये आ गया हमारा नेट एनुअल वैल्यू। हम लोग इधर लिख देते हैं कि नेट एनुअल वैल्यू हमारा कैलकुलेशन हो रहा है। ठीक है, अब S3 के लिए, S3 में देखो इसने क्या बोला था कि म्युनिसिपल टैक्स जो पेड किया है ना 2 लाख रुपीज, वो कहां से है, 93 टू 94, 93 टू 94 के लिए है। जो कि पेड किया वो 93 टू 94 के लिए है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इधर गया रे, एक सेकंड, इसने हाँ 1,80,000 इसका, 3 लाख रुपीज था इसका म्युनिसिपल वैल्यू और 5% इसका म्युनिसिपल टैक्स है। तो हम लोग देखेंगे, और 1,000 इसका सेवरेज है और वाटर टैक्स है 5%। तो सबसे पहले 5% वाटर टैक्स कितना आता है, 15,000। फिर इसका आता है सीवरेज टैक्स जो कि दिया हुआ है 1,000 रुपीज, 1,000 रुपीज। फिर हमें कैलकुलेट क्या करना है कि जो 2 लाख रुपीज है, जो 2 लाख रुपीज है वो कहां तक है, 80-19 तक, 80-19 तक 2 लाख रुपीज है। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि 93 टू 19 कितना होता है। देखो 94 तक 1 ईयर, 94 तक 1 ईयर, 95, 96, 97, 98, 90, 10, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और फिर 2000। फिर 2000 से हम लोग बोलेंगे ये हो गया 7 साल और 19 तक अपना हो जाएगा 19 साल। तो 7 और 19 26 साल के लिए इसने बोला कि 2 लाख रुपीज का पेमेंट किया है इसने। तो वो चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। फिर ये बोलता है कि 5% ये पेड करता है। ये क्या करता है, 5% पेड करता है, जो कि हम लोग देखेंगे कि इसने क्या किया कि 2 लाख रुपीज तो कर दिया। यहाँ पे मैं वर्किंग नोट में बता देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। वर्किंग नोट, इसने 2 लाख रुपीज तो किया आपका कहां तक, अप टू 2019 तक। और हम लोग कौन से प्रीवियस ईयर के लिए लिख रहे हैं, अकाउंट्स कौन से, मतलब असेसमेंट कौन से ईयर का लिए कर रहे हैं, 20 टू 21। तो प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया, 19-20। और इसने अभी तक टैक्स भरा है वो कौन सी ईयर तक, 2 लाख रुपीज कौन सी ईयर तक था इसका 2 लाख रुपीज था 19 तक। तो हमें अभी 2019 टू 20 का भी तो भरना है। तो ये कितना होता है, 3% ऑन, सॉरी 5% दिया हुआ, 5% ऑन 3 लाख रुपीज आपका म्युनिसिपल वैल्यू है। तो ये 15,000। तो ऐसे करके हमें पूरा कितना भरना पड़ा, 2 लाख प्लस 15,000। ये हो गया हमारा S3 के लिए। तो 2,15,000 कितना हो गया, 231 का हमें टैक्स, और हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना है, 180। तो मीन्स अपन ने 51,000 का हमारा नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्या आएगा, हमारा नेट एनुअल वैल्यू नेगेटिव आने वाला है। फिर उसके बाद में हमें देखो क्वेश्चन में H4 के लिए कोई कंडीशन दिया हुआ है। H4 के लिए इसने बोला हुआ है कि 20%, 3% और 2% ऐसे करना है। और इसका म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, 4 लाख रुपीज। अब देखा जाए, और इसने H4 के लिए बोला है कि 3,000 और पेमेंट किया है हम लोगों ने। तो देखा जाए तो इसका पेमेंट कितना हो गया टोटल, इसका पेमेंट देखो 20% हो जाता है हमारा कितना, 80,000। सीवरेज टैक्स का हो जाता है 12,000, 8,000 उसका हो जाता है। तो हमारा टोटल करके आ जाता है, देखो इसका आ जाएगा हमारा 4 लाख के ऊपर 20% 80,000
फिर सीवरेज टैक्स है इसका 3%, तो 3% कितना होता है 4 लाख पे 12,000। वाटर टैक्स है इसका 2%, तो 40,000 पे कितना हो जाता है 8,000। हम लोगों ने 3,000 और पेमेंट किया था, लेकिन कौन सी ईयर के लिए किया, प्रीवियस ईयर 2021 के लिए। और हम लोग कैलकुलेट किसके लिए कर रहे हैं 1921 के लिए, 1920 के लिए। तो 2021 क्या हो गया एडवांस ईयर। तो एडवांस ईयर के लिए हम लोगों ने कोई भी म्युनिसिपल टैक्स पेड किया होगा उसको हम लोग लेस नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे लेस नहीं किया और केवल अप टू 1920 तक जो पेमेंट किया था उसी को हम लोगों ने कंसीडर किया है। फिर क्वेश्चन में H5 के लिए कुछ दिया हुआ है क्या स्पेसिफिक? H5 के लिए कुछ नहीं बोला हुआ है, केवल इतना बोला हुआ है कि आपका H5 का 4,25,000 था म्युनिसिपल और 12% इसने क्या किया है, इस पे म्युनिसिपल टैक्स पेड किया है। तो 12% हम लोग देखेंगे तो कितना आता है 12% ही है 4,25,000 पे, तो वो आपका हो जाता है KLC से आप कैलकुलेट कीजिए एक बार, तो आपका हो जाता है 51,000। और सेकंड आपका सीवरेज टैक्स इसमें H5 नंबर प्रॉपर्टी में क्या दे के रखा है 3,750, ये लेस कर दिया। वाटर टैक्स कितना बताया हुआ है, वाटर टैक्स देखो आपका बताया हुआ है वाटर टैक्स 5% आपका 425 पे 5% आपका होता है 21,250 आपका 5% होता है। ये किस पे निकाला, ये 5% निकाला हम लोगों ने म्युनिसिपल वैल्यू पे जो कि 4,25,000 था। इसको हम लोग 8 लाख में से माइनस करेंगे इन तीनों को, तो हमारा वैल्यू आएगा 7,24,000, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये तीनों को ऐड करोगे तो देखो 3,750 प्लस 21,250 24,000 नहीं 25,000 सॉरी 25,000 प्लस 51,000 76,000 को 8 लाख में से निकाला तो 7,24,000 अपना हो गया नेट एनुअल वैल्यू। अब H6 के लिए क्या बोल रहा है ये कि आपका म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, म्युनिसिपल वैल्यू है आपका 6 लाख रुपीज। इसमें से आपने जो 10% आपका म्युनिसिपल टैक्स है वो 10% है, ये पेड किया है। वो कैसे पेड किया है, देखो आपका कितना होता है ये 60,000, लेकिन उसमें से कितना ओनर ने पेड किया है, देखो नीचे अब हम लोग देखेंगे कि H6 में क्या हो रहा है कि 50% ही ओनर ने पेड किया है। तो हम लोगों को कितना लेस करने को मिलेगा, केवल 50% ऑफ म्युनिसिपल टैक्स पेड। टैक्स पेड कितना किया 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू कितना है 6 लाख रुपीज, उसका 10% कितना होता है 60,000। 60,000 में से 50% किसने पेड किया है, ओनर ने। और हम लोग इधर लेस कौन सा करते हैं, केवल ओनर वाला ही लेस करते हैं। तो 30,000 हमारा जो ओनर ने पेड किया था वो म्युनिसिपल टैक्स हम लोगों ने ले लिया। उसके बाद में इसमें सीवरेज टैक्स दिया हुआ है, वाटर टैक्स कुछ भी नहीं है। सीवरेज टैक्स 1,000 रुपीज है जो कि हम लोगों ने लेस कर दिया, वाटर टैक्स कुछ है नहीं। 5 लाख में से 31,000 लेस कर देंगे तो 4,69,000 आपका हो गया नेट एनुअल वैल्यू, जो कि हम लोग आंसर से मैच कर लेते हैं। हमारा आंसर भी परफेक्ट आ रहा है। सॉरी ये आपका, हाँ यहाँ पे हम लोगों ने एक मिस्टेक किया कि इसने बोला कि जो भी म्युनिसिपल टैक्स है वो कितना पेड किया है, ओनर ने 50% ही पेड किया है। तो 1,000 जो सीवरेज टैक्स का पेड किया था उसमें से भी 50% ही ओनर ने पेड किया होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि 500 ही उसने पेड किया है, तो ये बच जाता है आपका 469,500।
ऐसे करके आपका इलस्ट्रेशन नंबर 9 कंप्लीट होता है। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। H1 था 1 लाख रुपीज उसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू था, उसमें से 5000 म्युनिसिपलिटी टैक्स पेड बाय ओनर 5000 था, जो कि हमारा नेट एनुअल वैल्यू आ गया 95,000। उसके बाद में H2 में देख के रखा था कि आपका 2,50,000 आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू है और आपका म्युनिसिपल वैल्यू 2 लाख रुपीज है। तो इसने देख के रखा था कि म्युनिसिपलिटी टैक्स है वो 10% पेड किया है, तो 20,000 आ गया 2 लाख पे 10%। फिर इसने बोला सीवरेज टैक्स आपका 5% पेड किया है, तो 2 लाख पे 5% हम लोगों ने निकाला 10,000 आ गया। फिर इसने बोला वाटर टैक्स है जो 3% पेड किया है, तो हम लोगों ने 2 लाख पे 3% निकाला, तो 6,000 आ गया। ऐसे करके हमारा इन तीनों को लेस किया हम लोगों ने ग्रॉस एनुअल वैल्यू से, तो हमारा 2,14,000 आ गया नेट एनुअल वैल्यू। H3 का कंडीशन ये था कि इसने ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन्होंने कैलकुलेट करके दिया कि 1,80,000 आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता है प्रॉपर्टी H3 के लिए। लेकिन इसने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमारे पास में था कि इसने 93 टू 2019 तक 2 लाख रुपीज का पेमेंट किया था। तो हम लोगों ने बोला कि 2 लाख रुपीज पेड की कौन सी ईयर तक था, 2019 तक। लेकिन हम लोग कौन सी ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर 1920 के लिए, तो हमें उसमें ऐड करना पड़ेगा 1920 का प्रीवियस ईयर का भी म्युनिसिपलिटी टैक्स, जो कि आपका 5% इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो म्युनिसिपल वैल्यू पे 5% निकालेंगे तो 15,000 आता है, तो 2 लाख प्लस 15,000 ऐसे करके 2,15,000 हमारा हो गया ये आपका म्युनिसिपलिटी टैक्स। फिर इसने सीवरेज टैक्स का स्पेसिफिक देके रखा है कि 1,000 आपने सीवरेज टैक्स का पेड किया था, वो हम लोगों ने लिख दिया। फिर इसने देके रखा कि 5% आपने वाटर टैक्स का भी पेमेंट किया है, तो 3 लाख पे 5% हम लोगों ने निकाला 15,000। ऐसे करके हमारा ये टोटल पेमेंट आ गया था 2,31,000, जो कि आपके ग्रॉस एनुअल वैल्यू से ज्यादा है। इसके लिए हमारा नेट एनुअल वैल्यू क्या आ गया, माइनस में आ गया, नेगेटिव आ गया। फिर H4 प्रॉपर्टी के लिए इसने बोला है कि आपका 5 लाख तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है और आपका म्युनिसिपल वैल्यू 4 लाख रुपीज है। तो इसने क्वेश्चन में देख के रखा था कि म्युनिसिपलिटी टैक्स है आपने 20% पेड किया, तो 4 लाख का 20% 80,000। फिर इसने बोला कि सीवरेज टैक्स आपने 3% पेड किया है, तो हम लोगों ने 3% निकाला 4 लाख पे, तो 12,000 आ गया, तो हम लोगों ने 12,000 लिख दिया। फिर वाटर टैक्स इसने बोला कि आपने 2% पेड किया है, तो हम लोगों ने 2% ऑन म्युनिसिपल वैल्यू पे निकाला, तो 8,000 रुपीज आ गया, क्योंकि म्युनिसिपल वैल्यू आपका 4 लाख रुपीज था। इसने ये भी बोला था कि 3,000 रुपीज आपका प्रीवियस ईयर 2021 के लिए है, तो हम लोगों ने देखा था कि एडवांस म्युनिसिपल टैक्स पेड किया होता है उसको हम लोग लेस नहीं करते, तो उसको हम लोगों ने इग्नोर कर दिया। इसमें H5 के लिए कोई भी अदर इंफॉर्मेशन नहीं था, एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं था। इसमें डायरेक्टली बोल के रखा था कि आपका 8 लाख ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, आपका म्युनिसिपल वैल्यू है आपका 4,25,000, जो कि उसके ऊपर आपको क्या कितना पेड करना है, आपको पेड करना है म्युनिसिपल वैल्यू पे कितना पेड करना बताया इसने, जो कि अपना 51,000 आया था H5 के लिए। 12% आपका म्युनिसिपल वैल्यू था, तो 51,000 आया। फिर इसने सीवरेज टैक्स का देके रखा था कि H5 प्रॉपर्टी के लिए आपने सीवरेज टैक्स 3,750 का पेमेंट किया, तो हम लोगों ने ये डाल दिया। फिर उसने बोल के रखा कि आपने 5% आपने पेड किया है वाटर टैक्स का, तो हम लोगों ने 5% निकाला 4,25,000 पे, तो 21,250 हमारा आ गया वाटर टैक्स। ऐसे करके 76,000 टोटल म्युनिसिपल टैक्स आ जाता है। हम लोगों ने ग्रॉस एनुअल वैल्यू से लेस किया, तो 7,24,000 हमारा नेट एनुअल वैल्यू इधर डिटरमाइन हुआ। फिर H6 प्रॉपर्टी का हम लोगों ने कैलकुलेशन किया, जिसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्वेश्चन में निकाल के देख के रखा था 5 लाख रुपीज। हम लोगों के पास में 6 लाख रुपीज देख के रखा था कि आपका क्या है, आपका 6 लाख रुपीज है म्युनिसिपल वैल्यू, और क्वेश्चन में देख के रखा था कि 10% आपको म्युनिसिपल टैक्स पेड करना है, तो हम लोगों ने 10% निकाला 6 लाख के ऊपर, जो कि आपका आया 60,000 आपका आया म्युनिसिपल टैक्स। लेकिन इसमें से केवल 50% ही किसने पेड किया था, पेड बाई ओनर कितना था, केवल 50%। तो जो म्युनिसिपलिटी टैक्स पेड किया था उसका 50% ही ओनर ने पेड किया है, तो हम लोग लेस भी कितना करेंगे, जो कि ओनर ने
या अशेषी ने पेमेंट किया है, टेनेंट ने पेमेंट किया, उसका हम लोग इधर लेस नहीं करेंगे। इसके लिए 60,000 का 50% निकाला तो 30,000 आया, ये लेस कर दिया। फिर इसने स्पेसिफिक देके रखा था कि सेवरेज टैक्स का भी आप लोगों ने 1,000 रुपए पेमेंट किया है। तो हम लोगों ने एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखा था कि जो भी म्युनिसिपल टैक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसका 50% ही ओनर ने पेमेंट किया है, उसका 50% एसएससी ने पेमेंट किया है। तो हम लोगों ने 1000 का भी 50% निकाला कि सीवरेज टैक्स में भी पेमेंट जो ओनर ने किया वो कितना है, 500 ही किया है। तो ये टोटल 30,500 हमारा टोटल म्युनिसिपल टैक्स हो जाता है, जिसको हम लोगों ने ग्रॉस एनुअल वैल्यू से लेस किया तो 4,69,500 हमारा नेट एनुअल वैल्यू आ जाता है। ऐसे करके आपका इलस्ट्रेशन नंबर 9 कंप्लीट होता है। तो आपका नेट एनुअल वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं वो हम लोगों ने अभी सीखा है। तो थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड लोगों को रेफर कीजिए यदि आपको अच्छा लगे। ये मैं आपको सीएमए इंटर के मॉड्यूल से आपको बता रहा हूँ जितने भी है, और मैं आपको ये एश्योर करता हूँ कि आपको 100% कवरेज मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट कीजिए। आपको लगता है कि अच्छा है तो जरूर अप्रिशिएट कीजिए।